हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज आकाश मुले वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। आज का विषय बहुत ही गंभीर है जो कि आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल से। ओके, यहाँ पे हम देखने जाने वाले हैं नोटिस नंबर 21। ये नोटिस किसके रिलेटेड है? बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए। बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन है, जो कि पहले होता था नीट यूजी के मार्क्स के बेसिस पे आपको राउंड्स होते थे, राउंड नंबर 1, 2, 3, इस तरीके से कॉलेज अलॉट होता था। लेकिन प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन ने ये औरंगाबाद खंडपीठ में वहाँ पे केस किया और उसके जो रिजल्ट आया उसके आधार पे अभी एडमिशन का क्राइटेरिया बेसिक बीएससी नर्सिंग के का जो 12वीं के बाद जो डायरेक्ट 4 ईयर का जो 4 इयर्स का जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स रहता है उसका क्राइटेरिया चेंज हो गया। और वो एडमिशन अभी 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स के आधार पे होने वाला है। तो ये आज का ही अभी लेटेस्ट में जस्ट 1 घंटे पहले आया हुआ नोटिस है, वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या यहाँ पे बोला है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नोटिस नंबर 21 शेड्यूल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कैप राउंड 2 ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर एकेडमिक ईयर 2022। ओके, कौन सी ईयर के लिए? कैप राउंड 2 बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए। चलो, एज पर नोटिस नंबर 15 dated 16/12/2022 it was informed that the admission to BSc nursing course will be done on Honorable Supreme Court order. Accordingly, the process of BSc Nursing Cap Round 2 onwards will be carried out as below. ये शेड्यूल दिया है, इस शेड्यूल के आधार पे एडमिशन होने वाला है। क्या लिखा है? सबसे पहले एक्टिविटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स, कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड रजिस्टर्ड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। ये कब से होना? आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है, सिर्फ बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है तो जो भी कैंडिडेट ये एडमिशन प्रोसेस में भाग लेना चाहता है उस कैंडिडेट को वो कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विद द पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज। किस तरीके से करना मैं बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है? 29th of December 2022 टू 2 जनवरी 2023 शाम के 8:30 तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन mahaCET.org के वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। यह सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपको क्या करना है? पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट इफ नॉट पेड ड्यूरिंग नीट रजिस्ट्रेशन। ओके, क्या है? जो लोगों ने नीट की जो फर्स्ट राउंड हुई, नीट यूजी का जो फर्स्ट राउंड हुआ था महासीईटी का, उसमें अगर आपने भाग लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपने 1000 रुपीज भरा है, ओके, तो अभी दिस टाइम सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, दिस टाइम यू हैव टू रजिस्टर्ड अगेन बट यू डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ मनी। ओके, 1000 रुपीज आपको पे करना नहीं है। बट those who are new and they want to take admission at this time on the basis of physics, chemistry and biology, okay, they have to pay 1000 rupees for online registration. but online registration दोनों को करना है। किनको? जो नए बंदे हैं उनको भी, और जिन लोगों ने नीट के एडमिशन में, नीट का जो यूजी का जो फर्स्ट राउंड है उसमें जिन लोगों ने भाग लिया, पेमेंट किया, रजिस्ट्रेशन किया, उनको भी करना है। नेक्स्ट अभी देखेंगे अपलोडिंग ऑफ ऑल। हाँ, ओके, पेमेंट कब तक करना है आपको? यहाँ पे दिया है पेमेंट 2 जनवरी। ओके, सॉरी, 29 से 2 जनवरी के बीच में वो आपको करना है। उसके बाद अपलोडिंग ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड कलर स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ओके, इन पीडीएफ फॉर्मेट आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। ओके, सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद आपको कलर्ड
जो भी आपके डॉक्यूमेंट है स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको स्कैन कॉपीज आपको अपलोड करना है 28 टू 2 जनवरी। देन पब्लिकेशन ऑफ कंबाइंड कॉमन प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट फॉर ओनली बीएससी नर्सिंग, ये 5 जनवरी को ये कंबाइंड मेरिट लिस्ट जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो अपलोड होगी महासीईटी की वेबसाइट पे। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद सीट मैट्रिक्स आपको मिल जाएंगी उसी शाम को 5 जनवरी को 2023। देन ऑनलाइन प्रेफरेंस एंड चॉइस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6 जनवरी टू द 10 जनवरी 2023 एट till the midnight 11:59 p.m. Okay, next declaration of selection list of cap second cap round only for BSc नर्सिंग। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। ओके, सेकंड जो कैप राउंड है उसकी सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर होंगी कौन से तारीख को 13 जनवरी को डिक्लेयर हो जाएगी। देन physical joining and filling status retention form of all the original document requisite fees by DD and check it will start from 14th January to the 18th January शाम के 6 बजे तक ये चालू रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है। ओके, all the aspirant of candidate BSc nursing course will have to register online through the given link on the state CET official website। कहाँ पे www.mahacet.org पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन। किनको करना है, all the aspirant those who want to do basic BSc nursing course। okay, those who have already done registration and paid fees for the round number 1 NEET UG they also have to do it again, and those who are new aspirant and they want to take a part in admission process for the second round they also have to register it again। Next, candidate who had registered on state CET website on the basis of NEET UG will have to register again। देखिए यहाँ पे लिखा है वो जो मैं बोला वही। However, they have to mention the CET application number and the NEET roll number in the form। Okay, आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करना है। जिन लोगों ने नीट यूजी में रजिस्ट्रेशन किया है उनको, बट उनको क्या है सीईटी का एप्लीकेशन नंबर एंड नीट रोल नंबर देना है ताकि उनको पता चल जाए आपने फीस भरा है। इसके वजह से सच कैंडिडेट नीड नॉट टू पे एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस अगेन। 1000 रुपीज आपको भरने की जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, candidate who had not registered previously and now wish to participate on the basis of HSC ओके 12वीं के PCB के मार्क्स के आधार पे विल हैव टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेक पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज एज शेड्यूल्ड बिलो। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट जिन लोगों ने पहले नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बट नाउ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द राउंड ऑन द बेसिस ऑफ HSC PCB marks, okay, they have to fill online application now and they have to pay 1000 rupees। okay, next there will be choice preference filling for round number 2। there will not be any choice preference for the subsequent round and the same choice preference filled during round 2 will be used for betterment in subsequent round। okay, यहाँ पे क्या होगा, कोई यहाँ पे राउंड नंबर 2 में प्रेफरेंस फिलिंग आपको देयर विल बी चॉइस प्रेफरेंस फिलिंग यहाँ पे रहेगा। ओके, देयर विल बी नॉट एनी चॉइस प्रेफरेंस सब्सिक्वेंट राउंड एंड द सेम चॉइस प्रेफरेंस ड्यूरिंग द राउंड 2 विल बी यूज फॉर बेटरमेंट। ओके, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट हु आर अलॉटेड अ सीट इन राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 1 में आपको सीट अलॉट होगी नीट यूजी की जो ये की उसमें हैव टू रजिस्टर अगेन, उनको भी रजिस्ट्रेशन करना है। सच कैंडिडेट शुड फिल प्रेफरेंस ओनली इफ दे वांट बेटरमेंट। ओके, जिन लोगों को नीट यूजी का जो फर्स्ट राउंड हो गया उसमें रजिस्टर किया और उन लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया बट दे वांट गुड कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज और आपके घर के पास वाला कॉलेज, ऐसे कैंडिडेट ने और से प्रेफरेंस फॉर्म भर सकते हैं, आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा है। इफ़ सच कैंडिडेट डू नॉट फिल अगर आपने प्रेफरेंस नहीं भरा एट दिस टाइम, ओके, तो वो समझ जाएगा कि आपको राउंड नंबर 1 में जो मिला है वो आपको यानी मान्य है, आप रेडी है ज्वाइन करने के लिए। ओके, और वहाँ पे डिम टू बी रिटेंड, वो सीट रिटेंड हो जाएगी। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स इन पीसीबी में अगर इक्वल मार्क्स आ रहे हैं आपको
तो किस तरीके से आपको मेरिट डिसाइड होगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट हैव हायर मार्क्स इन बायोलॉजी 12th स्टैंडर्ड, प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस, अगर इसमें भी 12वीं की बायोलॉजी में भी सेम मार्क्स आ रहे तो देन सेकंड क्राइटेरिया इज केमिस्ट्री देखे जाएंगे। थर्ड क्राइटेरिया फिजिक्स। फोर्थ इंग्लिश देखा जाएगा। एंड फिफ्थ क्राइटेरिया क्या देखा जाएगा, एन ओल्डर कैंडिडेट शॉल बी प्रिफर्ड ओवर द यंग। ओके, जो बड़ा कैंडिडेट यानी इस तरीके से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2005 की है और 2004 वाला कैंडिडेट को भी सेम मार्क्स है तो 2005 वाले को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, ओल्डर कैंडिडेट को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, तो ये मुंबई महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल की तरफ से ये नया नोटिफिकेशन आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको कुछ भी डाउट हो, या मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो। ओके, मेरा नंबर है 8652261524। आकाश शिलमुले मेरा नाम है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली एंड आई विल सॉल्व योर ऑल द क्वेरीज। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।